बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आए हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो कि जो है जॉब कौन सी हैं और अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, तो चलते हैं जी। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, देन उसके बाद इसमें जो है वो अप्लाई का तरीक़ाकार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, आप इसमें ये देख सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। ठीक है, इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं तालीम के हिसाब से और क्या क्या डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफ़िकेशंस आपकी मास्टर्स की डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, एज की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 साल तक है। ठीक है जी। और उसके बाद जो जेंडर है वो मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो एक सीट है। ठीक है, लोकेशन जो है वो एडमन विंग OPF हेड ऑफिस इस्लामाबाद। इसके अलावा बाकी और भी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में आपको बताता हूँ, ये पहले क्लियर कर लो। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी बाकी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। ठीक है, ये लिखी हैं। उसके बाद बाकी बेनिफिट्स जो ऑफ़र किए गए हैं वो। ठीक है, तो इसमें जो भी इंटरेस्टेड हजरात हैं, ठीक है, वो अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी जो CV होगी, ठीक है, वो इस पर मेल करनी है आपने। ठीक है जी, आपकी जो CV होगी वो आपने इस ID पे मेल करनी है। ठीक है, ये Gmail की ID है, सॉरी इनकी ऑफिशियल ID है। ठीक है, OPF की career@opf.org.pk। ठीक है, 16 अप्रैल 2023 तक आपके पास टाइम है। ठीक है, आपको जो है वो इसमें करनी है सेंड। यहाँ पर लिखा है जी कि ओनली रेजिडेंट्स ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहायशी हैं, ठीक है, वो जस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एप्लीकेशन है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपको वो जो है वो दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन सिचुएशंस वैकेंट। ठीक है, इसमें जो है वो दो किस्म की वैकेंसीज हैं। एक तो है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड मिनिस्टेरियल। ठीक है, और दूसरी है जी क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, इसमें जो है वो जो ऊपर वाली है असिस्टेंट डायरेक्टर की। ठीक है, इसमें जिसका जो ग्रेड है OPF ग्रेड 7 है। और उसके बाद जो इसमें सैलरी का पैकेज होगा वो 7 ग्रेड के हिसाब से होगा। इसमें 2 सीटें हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद है। ठीक है, और ये इसका जो कोटा है वो बलूचिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है जी, इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए मास्टर्स की डिग्री इन आर्ट्स में हो। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है वो आपकी मैक्सिमम एज की जो लिमिट है वो है 35 साल तक। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो आपकी है क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, इसमें जो है वो इसका ग्रेड 3 है और इसमें जो सैलरी है वो भी ग्रेड 3 के हिसाब से। इसमें एक सीट है, इसकी भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद की है और बलूचिस्तान से है ये भी कोटा, और वुमेन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इसमें जो है वो FA FSC मीन्स की इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और जो टाइपिंग की स्पीड है इसमें वो 30 वर्ड्स पर मिनट की जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें मैक्सिमम जो एज की लिमिट है वो है 30 साल। और इसमें जो अप्लाई आपने करना है मैं आपको उसका तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ। आपने जो है वो www.opf.org.pk की वेबसाइट में आपको भी लेके चलता हूँ, वहाँ से इसका तरीका भी समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, बाकी ये एड्रेस जो है वो मेंशन है। ठीक है, इस एड्रेस पे जो है वो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल HR&A ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, शार जमहूरियत, PO बॉक्स नंबर 1470 G52 इस्लामाबाद। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो अभी मैं आपको जो है वो ले चलता हूँ जी वेबसाइट पे। ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है opf.org.pk। ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने जो है वो कैरियर वाले बटन पे आना है और यहाँ पे जॉब पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो है वो पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये दो जो हैं वो वैकेंसीज़, एक जो है वो 5 अप्रैल को पोस्ट हुई है और एक जो है वो आज पोस्ट हुई है 6 अप्रैल को। ठीक है, तो इन दोनों की एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बता दी है। तो इनकी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप रीड मोड करके जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको बताता हूँ आगे जी। ये एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक की जो डेट थी, ठीक है, उसकी लास्ट डेट थी ये वाला जो है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट थी 16 अप्रैल। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है दूसरे एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है,
जिसमें बलूचिस्तान का कोटा है, ठीक है। इसमें जो है वो 21 अप्रैल 2023 तक लास्ट डेट है, ठीक है। अटैचमेंट डाउनलोड आपने करनी है यहाँ से। ये डाउनलोड ये वो चीज़ है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको उसका जो है वो डेमो दे देता हूँ। सॉरी, ये वाला था। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो आपने ये डाउनलोड करना है, ठीक है। ये इसमें आपने इसको कंप्लीट जो है वो फिलअप करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं जो दो मैंने वैकेंसीज बताई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की और क्लर्क कम टाइपिस्ट की, इनमें से जो भी आपने जो अप्लाई करनी है उस पर आपने जो है वो ये पेंसिल से आपने करना है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे एड्रेस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, ठीक है, क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपके अवार्ड्स वगैरह अगर आपने कोई लिए हैं तो वो यहाँ पर मेंशन करने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद अपनी जॉब अगर आप कोई करते रहे हैं या कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पर जो है वो डिटेल्स लिखनी है, उसकी हिस्ट्री लिखनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो डिसेबिलिटी लिखी हुई है या कोई अगर आपको इनमें से कोई पहले बीमारी थी तो आपने वो मेंशन करनी है, ठीक है। बाकी जो है वो यहाँ पर एट दी एंड सिग्नेचर और डेट है, और बाकी यहाँ पर ये आपका नाम आएगा और सन या डॉटर आप जो भी हैं वो अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे लिखना है और इसको जो है वो आपने फाइनल कर देना है, ठीक है। तो ये जो है आपने फिलअप करने के बाद जो एड्रेस मैंने लास्ट में बताया, ठीक है, उस एड्रेस पे आपने जो है वो ये चीज़ें भेज देनी है, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि मैंने आपको सारी डिटेल्स समझा दी हैं। आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको अगर फिर भी किसी को कोई इस वीडियो में कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।